बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नादरीन वही अफसोसनाक खबर जो हर मंगल को हम आपको देते हैं और बुध की सुबह आपको बताते हैं कि मंगल की रात को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इमा के ऊपर पंजाब पुलिस ने जुल्म किया। एक मरतबा फिर शरीफों के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान का जो सबसे हरदिल अजीज लीडर है, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा, यानी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि 90% मकबूलियत उसके पास है। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं तो आसिम मुनीर सर्वे में कहीं दिखाई नहीं देते। हम जब भी कभी चेक करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल हो, नवाज शरीफ की शक्ल हो, जरदारी की शक्ल हो या आसिम मुनीर, इन्हें देखना भी नहीं चाहता, इनकी बात भी नहीं सुनना चाहता। और यही वजह है कि ये जब तक मुसल्लत रहेंगे पाकिस्तान नीचे ही जाएगा। ये पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इस टोले को प्रोटेक्ट करना है या पाकिस्तान को करना है, क्योंकि ये तो बात नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब की बहनें अदालती अहकामात के साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने मुलाकात करनी थी लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर दोबारा से वो धरना देकर बैठ गई। उन्होंने कहा जी हम तो यहां से नहीं जाते, हमारे भाई से हमारी मुलाकात करो, हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, आप उसे कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। खाली इमरान खान साहब को नहीं, 2.5 महीने हो गए लगभग इमरान खान की एहलिया को भी मिलने नहीं दे रहे। उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली से रोकी हुई है। हालांकि वो खातून, उनके बच्चे, उनकी बाकी फैमिली जो मिलने के लिए आती है, भाई उनको तो मिलने दें आप, कम से कम खातून का तो एहतराम कर लें। लेकिन इतना खौफ है और इतनी नफरत है कि वो खातून की मुलाकात भी उन्होंने रोकी हुई है। और इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए उनके फैमिली के लोग गए, वो जाकर वहां पे बैठ गए। लोग बहुत बड़ी तादाद में गए थे। रात गए, आपको पता है लोग वापस जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है। और उसके बाद हर मर्तबा एक ऑपरेशन होता है। तो इस रात क्या हुआ, ये गुज़िश्ता रात जनाब सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो नौजवान हैं उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर किया। फिर पता चला कि हसनैन रफीक साहब हैं, नया पाकिस्तान के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और वो आवाज सुनवा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनना चाहती। वो लोगों की वो बात और हकायक बता रहे हैं जो ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं कर रही। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क मिला हुआ था और बंदे पहुंचे हुए थे लाहौर से कि इसको पकड़ के लाओ। अच्छा, इसके बाद जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया एक मरतबा फिर निहत्ती खवातीन के ऊपर। अब 70 साल उम्र है खवातीन की, 68, 69, 71, 73, ये उनकी उम्रें हैं। अब इतनी बुजुर्ग खवातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हैं, वो भी केमिकल मिला हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि ये पानी आम पानी, सादा पानी नहीं है। बहरहाल इन्होंने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को, फैमिली के दीगर लोगों को और चंद जो कारकुनान वहां पर मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नईम हैदर पंजूता साहब थे, मैंने वहां देखा शाहिद खटक साहब थे, कुछ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग थे, ये लोग गिरफ्तार हो गए। कुछ खवातीन भी दूसरी गिरफ्तार हो गई और इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ियों में डालकर ले गई। अलीमा खानम ने एग्जैक्टली वैसे ही यूं करके मुक्का बनाया जैसे इमरान खान ने मुक्का बनाया था। जो करैक्टर इमरान खान ने शो किया वही करैक्टर इमरान खान की बहनें भी शो करती हैं। और इन्हें ले जाके चक्री के पास एक वीरान इलाके में छोड़कर पुलिस फिर भाग गई जैसे वो हमेशा करते हैं। तो एक मरतबा फिर वही जुल्म, वही जबर। अलीमा खानम ने बाद में बात की और उन्होंने एक बयान जारी किया रिहाई के बाद। उन्होंने कहा जी कि सबको निकलना पड़ेगा, यहां 10,000 आदमी अगले हफ्ते इकट्ठा होना चाहिए कम से कम। उन्होंने कहा आप किसी कॉल का इंतजार ना करें, किसी ऑर्डर का या हुक्म का इंतजार ना करें, आप निकलें। फिर उन्होंने कहा कि लीडरशिप को निकलना चाहिए और अगर लीडरशिप नहीं निकलती तो उनका इंतजार ना करें, आप निकलें इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए आते हैं, हम अपने दिल से आते हैं और जो लोग यहां पे आकर बैठे वो अपने दिल से पूछ कर आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, वो किसी ऑर्डर के तहत नहीं आते। लिहाजा आप सबको यहां पे आना पड़ेगा। इमरान खान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने बार बार कहा और खुद ये भी बताया कि मुझे 5 साल के लिए मुझे अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला लिख रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने भाई के लिए आएंगे। उन इमरान खान की बहनों ने अब वो वाटरप्रूफ वो रेनकोट्स पहने हुए थे और इसके बावजूद उन्हें पानी भी मारा गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और केमिकल वाला पानी है। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। अब इसमें अलीमा खानम साहबा के 2 स्टेटमेंट्स और हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अलीमा खानम साहबा का एक स्टेटमेंट तो ये है कि अगर आप लाहौर का हाल देख लेते, मेन मार्केटें बंद थी, जमान पार्क में लाइटों की जो लाइट्स की तारें हैं वो काट दी गई थी।
आप ये ना देखें कि हम कितनी हैं तादाद में या हमारी तादाद कितनी है, आप ये देखें कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये चाहते हैं इमरान खान चुप रहें, सियासत छोड़ दें, यानी 90% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी ना करें तो इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब ये बात ना माने, उन्होंने केसेस का मुकाबला किया। अब ये नाजायज हुक्मरान चाहते हैं इमरान खान की आवाज बंद कर दें। इमरान खान को इसलिए कैद तन्हाई में रखा है, इस गैर आईनी गैर कानूनी हरकत को हम कैसे कबूल कर लें। अच्छा, एक और चीज जो है वो अलीमा खानम ने कही कि हम चंद खवातीन हैं और बुजुर्ग खवातीन हैं और हमारे ऊपर ताकत का इतना ब्रूटल इस्तेमाल जो है वो पुलिस करती है, और अगर आपको दुश्मन मुल्क से तो नहीं आए हुए। दूसरा, अगर ये खवातीन की तादाद ज्यादा हो तो फिर ये क्या करेंगे, यानी ये उनका एक सवाल है। और उन्होंने ये कहा कि 10,000 लोगों को पहुंचना चाहिए अडियाला के बाहर और आकर बैठे वहां पे अपने लीडर के लिए, इमरान खान को बाहर निकालें, वो आपके लिए जेल काट रहा है। बहरहाल ये बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। ये जब भी हम देखते हैं हर दफा इसी तरह के मनाजिर नजर आते हैं। अब ये देखें ना, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इमरान खान साहब के दौर की है ये इमरान खान साहब ने अपने दौर में हुक्म जारी किया था। जब नवाज शरीफ बीमार था तो इमरान खान ने कहा था कि वजीर आला को वजीर आजम ने हुक्म दिया कि मरियम नवाज को वालिद से मिलने की इजाजत दें और उन्हें वालिद से मिलवाएं। जब नवाज शरीफ साहब के घर में फौतगी हुई थी तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उन्हें फौरी तौर पे पैरोल पे भिजवाया था प्रोटोकॉल के साथ, बल्कि जो उनकी घर में रुकने की मुद्दत थी उसमें इजाफा भी कर दिया था कि ये जब तक रुकना चाहते हैं इनको रुकने दें, इन्हें वापस जेल में ना लेकर जाए। ये इमरान खान साहब का ज़र्फ था। और एक उनके दुश्मन है जो बहुत ही कम ज़र्फ है और उन्हें बिल्कुल कोई इंसानियत का या इखलाकियात का कोई पास ही नहीं है, इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जो लोग मीना खान अफरीदी के एक स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा तत्ते तवे पे बैठे हुए थे, यानी मुझे भी तकलीफ हुई इस बात की कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मैंने खुद कहा कि वो ट्रैप हो गए, या मैंने कहा कि ये इसको जवाब नहीं फराहम किया जा सकता जो उन्होंने बात की। ये बात होनी नहीं चाहिए, इस लेवल पे बात जानी नहीं चाहिए। उन्हें बहुत इंस्टिगेट किया गया, बहुत ज्यादा उनको आसाब शिकन किस्म का उन्होंने दिन गुजारा, लेकिन ये स्टेटमेंट देकर वो ट्रैप हो गए। मुझे ऐसा लगता है, और उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद कहा कि इसका कोई जवाब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग तत्ते तवे पे बैठ गए थे, जो अब तक नहीं उठ रहे, अभी तक पुड़क रहे हैं, उछल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, वो ये बताएं कि इन बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने, इनको गिरफ्तार करने, लाठियां मारने के ऊपर वो क्या बात करेंगे। यानी एक वजीर का एक जुमला आपको चुभ गया जिसमें उसने किसी का नाम भी नहीं लिया, बकौल उसके वगैरह जी मैंने नाम ही नहीं लिया, लेकिन दूसरी तरफ खवातीन को, साबिक वजीर आजम की बहनों को मारा जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में डाला जा रहा है, आप उसके ऊपर कुछ बोलते ही नहीं। आपके लिए वो नॉन इशू है। क्या हम किसी बादशाह में रहते हैं कि ये बादशाह सलामत की फैमिली है, इनके बारे में कुछ होगा तो बहुत शोर मचेगा, और ये जो दूसरी फैमिली है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके बारे में कुछ भी हो कोई बात ही नहीं करेगा। पूरे के पूरे टॉक शो कर दिए कि मीना अफरीदी ने ये जुमला क्यों बोला। भाई ठीक है, जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन यहां पे भी तो नजर करम करें। वो इधर भी तो ज्यादतियां हो रही हैं। इद्दत वाले केस के ऊपर तुम लोगों ने कितने प्रोग्राम किए मुजम्मत में। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। अब क्योंकि हर चीज का क्रेडिट पाकिस्तान में फील्ड मार्शल को दिया जाता है, जब हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दिया जाता है तो हर खराबी की जिम्मेदारी भी फील्ड मार्शल की होगी। देखें ना, उसूल एक जैसा होना चाहिए ना। अगर शहबाज शरीफ, जरदारी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी जमात के वुज़रा, सारे लोग मिलकर अगर हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दे रहे हैं तो फिर एक बात याद रखिए, हर खराबी का क्रेडिट भी फील्ड मार्शल साहब को ही जाएगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं हो सकता, फिर क्रेडिट भी जाएगा। मैन होल नहीं है तो फील्ड मार्शल है हमारे पास, वो रिस्पॉन्सिबल है, मैन होल होना चाहिए था हमारे पास। अब इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको सुनाता हूं क्या किया। ये ग्रॉक से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है, उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए, 20 पूछे थे 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम गुर्बत मिटाओ, नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम, इमरान खान साहब। मोहम्मद डैम, इमरान खान साहब। करतारपुर राहदारी, इमरान खान साहब। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इमरान खान साहब। रोशन डिजिटल अकाउंट, अरबों डॉलर, इमरान खान साहब। रास्ट पेमेंट सिस्टम,
इमरान खान साहब, एहसास कफालत प्रोग्राम इमरान खान साहब, पनागाहें इमरान खान साहब, लंगर खाने इमरान खान साहब, किसान कार्ड इमरान खान साहब, एहसास स्कॉलरशिप्स इमरान खान साहब, प्लांट फॉर पाकिस्तान इमरान खान साहब, प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन, एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब ने बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था, कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकॉर्डिक केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई, कर्ज माफी की वकालत की, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है, और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की हैं। तो ये जो लोग कहते हैं इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के, और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गया आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले हैं आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया है। फील्ड मार्शल को भी साथ मिला लें, शहबाज शरीफ को भी साथ मिला लें, जरदारी को भी साथ मिला लें, सारी रवायती सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर हैं उन सबको साथ मिला लें, ये सब रल के इमरान खान का 10वां हिस्सा भी काम नहीं कर सके। मईशत को वो आदमी इतना ऊपर लेकर चला गया था कि आपकी माशी ग्रोथ 6% के करीब पहुंच गई थी, और वो वहां सस्टेन कर रही थी। जबकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया आने के बाद, और सत्यानाश अभी तक पाकिस्तान में उन तमाम चीजों का जारी है। अब मरियम नवाज ने कहा जी पंजाब में बसंत मनानी है, तो मना लें बसंत, इनको बसंत पे पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे जो सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो इमरान खान के फोटोज वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो पीटीआई के झंडों वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो कैदी नंबर 804 वाली पतंगों की आएगी। ये बात तमाम लोग ज़हन में रख लें। ये बसंत मनाएंगे, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को ये आज तक लहराने नहीं दे रहे, आपको हर छत से, हर जगह से, हर मोहल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगें ही नजर आएंगी। ये पुलिस वाले एसएचओ बेचारे दौड़ते भागते फिर रहे होंगे हर जगह पे कि पीटीआई दे रंग वाली पतंग किसी ने उड़ाई थी, फड़ लांगे, कान फड़ा देंगे, ये करांगे वो करांगे। आप देखिएगा ये होगा। ये नवाज शरीफ की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, ये मरियम नवाज की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, और आपको लोग दिखाएंगे उन पतंगों को फाड़ते हुए और फेंकते हुए। लोग इमरान खान की शक्लों वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग कैदी नंबर 804 वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग पीटीआई के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे, और आप ये देखिएगा कि पतंगे उड़ेंगी कैसे। इन्हें बसंत पे हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। जो इनके साथ होना है बसंत वाले दिन, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। पंजाब हुकूमत खबरें चलवा रही है जनाब कि ज़रई इनकलाब आ गया, मरियम नवाज लेकर आ गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में ज़रई इनकलाब लेकर आए। कौन सा ज़रई इनकलाब लेकर आए? गंदम का किसान इन्होंने रोल के रख दिया। वो गंदम जो आम शहरियों को 3800 से 4000 रुपए मन मिली, किसान से 2000 से 2200 रुपए मन खरीदी गई। यानी जब किसान ने बेचनी थी गंदम तो उसको सस्ता कर दिया ताकि किसान को पैसे ना मिले, और जब माफिया ने गंदम बेचनी थी तो उसको डबल कीमत का कर दिया ताकि माफिया अपना लगाया हुआ पैसा डबल कर ले। ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की, और एक दफा नहीं, बार बार ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की है। गंदम की फसल में नुकसान, मकई की फसल में घाटा, धान की फसल में घाटा, कपास की फसल तो वो तो हुई नहीं, बहुत ही बेड़ा गर्क फसल हुई। और अगर इमरान खान साहब ने कहा फाइनल कॉल है, तो इसका मतलब है कि अब उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब से बार बार मिलते हैं, वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अब सड़कों के ऊपर फैसला होगा, और इमरान खान साहब भी अब इस बात के ऊपर आमादा दिखाई देते हैं कि अदालतें जो है वो अब बेफायदा हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। पूरी तरह से हुकूमत ने अदालतों को कंट्रोल कर लिया है, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पहले ही मिले हुए हैं, तो निज़ाम में अब इंसाफ की गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की भी। और इस वक्त जो आलमी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर इमरान खान साहब एक एहतजाजी तहरीक खड़ी कर देते हैं, और एक तगड़ी एहतजाजी तहरीक होती है, और हुकूमत उसको रोकने के लिए डेफिनेटली ताकत का इस्तेमाल करेगी। स्पेशली आपको पंजाब से ऐसे मनाजिर नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। सिंध में आपको ऐसे मनाजिर बहुत नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी यही करेगी। तो जब यहां से आपको ताकत का बेदरेग इस्तेमाल नजर आएगा,
तो ये सारे मनाजिर आलमी सतह पे भी जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पहले ही बहुत बढ़ रहा है। इस हुकूमत ने अपनी बेवकूफ़ियों से प्रेशर और भी बढ़ा लिया है, तो आने वाले वक्त में लगता है कि यह प्रेशर मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा इसको फाइनल कॉल। अब अगर ये फाइनल कॉल है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये आखिरी मौका है कि वो